क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हैं कि जो कॉस ए है वो इक्वल्स टू कॉस बी है, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं और इस प्रकार से है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। हमने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी शो करना है, ठीक है। हमने एंगल ए को एंगल बी के इक्वल निकाल करके दिखाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमको यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनाना चाहिए। तो हम बना लेते हैं एक राइट ट्रायंगल। हमने बना लिया एक राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखो यहां पर हमको ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम सी को 90 डिग्री देंगे, ठीक है। यहां पर ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है, तो हम ए एंड बी को एक्यूट एंगल्स लेंगे एंड सी को 90 डिग्री का एंगल लेंगे, राइट एंगल लेंगे, ठीक है। अब हमको गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B है, तो चलिए सबसे पहले हम cos A की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। cos A की वैल्यू को निकालते हैं। अब याद रखो कि जो साइन होता है ना वो होता है P अपॉन H, cos जो होता है वो होता है B अपॉन H, tan जो होता है वो होता है P अपॉन B। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी हम कॉस पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन कॉस का है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर हमें कॉस ए निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्योंकि हम कहां पर कौन से एंगल पर है, हम एंगल ए पर है, हम एंगल ए पर है, तो एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड है ये तो परपेंडिकुलर होगा एंगल ए के लिए, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होते हैं। अब हम एंगल ए पर खड़े हैं तो यहां पर एक हाइपोटेन्यूज है और जो दूसरा साइड है इसको हम बेस साइड कहते हैं, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड है, ये बेस साइड है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, बेस है AC एंड हाइपोटेन्यूज है AB, ठीक है। हमें cos A चाहिए, तो बेस कितना है हमारा, बेस कौन सा है, बेस है AC, तो हम बेस की जगह पे लिखेंगे AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ना। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर, AB है, तो AB को लिखेंगे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह पर, करेक्ट। तो हमारा cos A आ गया AC अपॉन AB। हमारे पास में cos A आ गया AC अपॉन AB, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमको चाहिए cos B, है ना, cos B भी तो चाहिए हमको, तो हम cos B निकालते हैं। अब हम B पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब B पर खड़े होंगे तो B के अपोजिट कौन सा साइड है, AC, है ना। तो AC B के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो B के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ है AC, है। और 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता ही है। अब क्योंकि हम एंगल B पर खड़े हैं तो यहां पर एक हाइपोटेन्यूज है और जो दूसरा साइड है वो B के लिए क्या होगा, बेस। तो याद रखना है इस B एंगल के लिए इसके अपोजिट जो साइड है AC वो परपेंडिकुलर होगा। 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता ही है, वो तो फिक्स रहेगा हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हम B एंगल पर खड़े हैं तो एक हाइपोटेन्यूज होता है और जो दूसरा साइड होता है वो बेस हम लेते हैं, ठीक है ना। तो B के लिए बेस BC है और एंगल B के लिए परपेंडिकुलर AC है, हाइपोटेन्यूज तो AB है ये। अब क्योंकि हमें cos B निकालना है तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब B पर हम खड़े तो B के लिए बेस कौन है, BC, तो हम बेस की जगह पे रखेंगे यहां पर BC। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है एक राइट ट्रायंगल का, वो तो AB है ये, तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिखेंगे AB। तो यहां पर हमारे पास में cos B आ गया BC अपॉन AB, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है, देखो यहां पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B है, तो हम लिखेंगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B है, ये गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं, करेक्ट। अब cos A कितना निकाला था हमने, cos A निकाला था AC अपॉन AB,
तो हम cos A की जगह पर AC अपॉन AB को पुटअप कर देते हैं। हमने cos A की जगह पर AC अपॉन AB को पुटअप कर दिया, ठीक है। अब यहां पर है cos B। cos B को हमने कितना निकाला है? cos B को हमने BC अपॉन AB निकाला है। तो हम cos B की जगह पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे BC अपॉन AB, है ना। जो cos A का वैल्यू निकाला था हमने cos A की जगह पे रख लिया, और जो cos B का वैल्यू निकाला था उसको हमने cos B की जगह पे रख लिया। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में AB है, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में आ गया AC इक्वल्स टू BC। तो हमारे पास में आ गया AC इक्वल्स टू BC, करेक्ट। अब देखो यहां पर फोकस करो, इस राइट ट्रायंगल में अब हमारे पास में क्या आ चुका है कि जो AC है ना, ये जो AC है वो BC के इक्वल है। और हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड के अपोजिट जो ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट जो ये एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो। अब यहां पर इस ट्रायंगल का AC साइड ट्रायंगल के BC साइड के इक्वल है, इसलिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। इसके लिए हम यहां रीजन लिख भी देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर हमने ये लिखा है कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस रीजन से एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।